ब्रो, ऑस्ट्रेलिया ने मुझे बदल दिया और ये कोई पिंटरेस्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि ये है रियल लाइफ वाला ट्रांसफॉर्मेशन। तो हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद डॉली। तो आज मैं बताऊंगी ऑस्ट्रेलिया ने मुझे लिटरली कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा। और हाँ, कुकिंग स्किल्स वो तो अलग ही दुनिया में हो चुकी हैं। अब इंडिया में क्या होता था ना, मम्मी बहुत बोलती थी कि उठो, खाना खा लो, चाय पी लो, अपने कपड़े उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, और मैं इरिटेट होती थी, लिटरली दिमाग फटता था। बट अब क्या हो गया पता है, अब कोई बोलने वाला नहीं है। और दूसरे दिन उठते ही तुम रियलाइज़ कर रहे हो मॉर्निंग में कि ओह शिट, मैंने रात को बर्तन क्यों नहीं किए, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है और मुझे चाहिए चीज़ें। एडल्टिंग इज़ नॉट एस्थेटिक, इट्स सर्वाइवल। इंडिया में अगर मेरे पास 500, 1000 या 2000 रुपये होते थे तो मुझे चिंता नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि मैं इंडिया में अमीर थी, मैं इंडिया में भी थी तो मिडिल क्लास ही। बट पता नहीं क्यों छोटे बहुत पैसे होते थे, लाइक 2-3 हज़ार हो तो भी इनफ होते हैं वीकली। यहाँ पे अगर मेरे पास 50 या 100 डॉलर भी रहेंगे और मैं सोचूंगी बाहर जाना है खाना खाने के लिए, विच विल नॉट बी इनफ। इंडिया में कभी डिस्काउंट्स के पीछे पागल नहीं हुई मैं। क्यों? मैं अमीर नहीं थी, बट मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं था कि मैं सोचूं। यहाँ पे बार्गेनिंग क्वीन बन चुकी हूँ, डिस्काउंट देखती हूँ, खुश हो जाती हूँ। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको मैं इग्नोर करती थी, अब मैं खुश होती हूँ। मैं ज़िंदगी में सब्ज़ी नहीं ली है, मुझे पता नहीं था सब्ज़ी कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, बट अब मैं अगर मैं जा रही हूँ, मुझे याद है लिटरली, आई कैन टेल यू, अगर तुम लोग कमेंट करोगे वो पूछोगे, आई कैन टेल यू ईच एंड एवरी थिंग, क्या कितने रुपए का मिलता है, कितने केजी का मिलता है, मुझे सब कुछ याद है। और किसी दिन अगर एक आधा डॉलर कम हुआ ना तो मैं खुश हो जाती हूँ कि भाई गाइज यू आर गिविंग सम डिस्काउंट और व्हाट। उतना उनको भी शायद याद नहीं होता होगा, मुझे याद है हर चीज़ के प्राइस। यहाँ पे इंडिया में टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ना, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं। हर चीज़ हो रही है अपने आप ही सही टाइम पर सब कुछ होता है। बट वो मैं अब रियलाइज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे लोग थे जो हमारे लिए कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर मैंने कुछ भी टाइम मैनेजमेंट नहीं किया प्रॉपर, या मेरी क्लास मिस हो जाएगी, या तो मेरी शिफ्ट चली जाएगी, या मेरी बस छूट जाएगी। मतलब टाइम मैनेजमेंट ये वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की है, और मुझे लगा भी नहीं था कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों ऐसे दिमाग ही पैदल सा था मेरा। यहाँ पे मैं सब कुछ मैं इंडिया में थी ना तो थोड़ी सी शाय थी, मतलब काफ़ी लोग होते ही हैं, मतलब जल्दी हम लोग बोल नहीं पाते किसी के साथ, ये वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फोर्सेस यू टू स्पीक अ लॉट। कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है यहाँ पे अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ फोर्सफुली कस्टमर सर्विस में जा रहे हो तो ही तुम्हें इतनी बातें करनी पड़ेंगी। नहीं, यहाँ पे पर्सनल एटिकेट्स या तुम्हारा खुद का डिसिप्लिन दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी बस में जा रही हूँ, ठीक है, ड्राइवर मुझसे पूछेगा हे हाउ इज योर डे गोइंग, ये वो, मैं बैठ जाऊँगी, ठीक है, 2 मिनट का मतलब 30 सेकेंड्स का तुम्हारा वो रहता है कम्युनिकेशन, ठीक है। बट इन केस अगर वो बस लेट है तो वो तुमसे और भी बातें करेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर तुम समझो कहीं ग्रॉसरी लेने जा रहे हो, कोई भी वहाँ पे कुछ और ख़रीद रहा होगा तो वो खड़े होकर तुमसे बातें कर लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 1 मिनट या 2 मिनट, वो कांस्टेंट बात करेगा 5-10 मिनट। या कोई एजेड इंसान होगा तो वो बोलेगा ओ माय गॉड हाउ इज़ ऑस्ट्रेलिया फॉर यू, आर यू लाइकिंग इट, आर यू एन्जॉइंग इट, मतलब वो पूरा एक बात करेगा लिटरली। और नाउ आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट टॉकिंग। हाँ, क्योटिक हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ बहुत बार, ओवरथिंक तो करती हूँ डेफिनेटली, बट हाँ कॉन्फिडेंट हूँ, बात कर लेती हूँ कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ भी, और कैसी भी बात। इंडिया में ऐसा नहीं है कि मैंने कुकिंग नहीं की, पर यहाँ पे आके मैं मास्टर शेफ़ बन गई हूँ। मतलब अगर तुम लोग बोलोगे कि 10 लोग आ रहे हैं, रोटी सब्जी बनानी है, आई विल बी लाइक ओके, मैं दाल चावल बना देती हूँ, रोटी सब्जी विथ रायता एंड एवरीथिंग, गिव मी 30 मिनट्स। और मुझे खुद समझ नहीं आता ये चीज़ मैं कर कैसे रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ। एंड द अदर थिंग इज़, इसके अलावा मास्टर शेफ़ बन चुकी हूँ मैं। आई टेल यू, घर पे बना सकती हूँ, क्रॉसॉन्स बना देती हूँ, ये वो चीज़ें, पैनकेक वगैरह, पागल हो चुकी हूँ मैं, अब क्या क्या बनाती रहती हूँ और रोज़ बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वंस इन अ वाइल आई एम वेकिंग अप एंड आई थॉट टू बी अ मास्टर शेफ़। नहीं, ये सब चीज़ें मैं डेली बना रही हूँ, बड़ा नहीं लगता है मुझे। और सब कुछ, एक तो इतना पागल हो चुकी हूँ, सब कुछ 30 मिनट के अंदर बन जाता है, कुछ भी बोलो 30 मिनट से। इंडिया में अगर जल्दी जल्दी गिर जाओ तो 10 लोग देखेंगे, यहाँ पे नो वन केयर्स। पजामा पहन के सुपरमार्केट चले जाओ, नो वन केयर। पजामा पहन के तुम महंगी से महंगे डैम रेस्टोरेंट, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में चले जाओ पजामा पहन के, नो वन केयर्स। ऑस्ट्रेलिया ने मुझे हम्बल तो किया है, बट मुझे फ्री भी उतना ही किया है। कितना भी ज़ोर से बात कर रही हूँ, नो वन केयर्स, एकदम धीरे से बात करती हूँ, नो वन केयर्स। यहाँ पे कोई किसी को परवाह ही नहीं है, विच इज़ सो गुड, सो डैम गुड। यहाँ पे मुझे फेल होने से कोई, इंडिया में अगर तुम कोई एग्जाम में फेल हो गए, दैट इज इक्वल्स टू अ ड्रामा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें टॉन्ट करेंगे, बट तुम अंदर से भी बहुत बुरा फील करते हो। पेरेंट्स नहीं करेंगे तो कोई बात जो वाला तुम्हें टॉन्ट करेगा या पूछेगा ओ कितने सालों से ट्राई कर रहे हो ये एग्जाम के लिए, ओ माय गॉड, ये वो।
यहाँ पे फेलियर इज सो नॉर्मल। यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाओ तो नो वन केयर्स ब्रो। गिव यू एन एग्जांपल, ओके। मैं यूनी जाती हूँ, वहाँ पे कितने लोग ही रहते हैं हमारे साथ, मतलब मेरे क्लासमेट्स जितने सारे हैं, और सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और कुछ लोग फेल होते हैं एंड ना प्रोफेसर सर, ओ माय गॉड व्हाई डिड यू फेल, पूछते भी नहीं है, वो सिर्फ बोलेगा कि आई एम डूइंग अ रिपीट, ओके इट्स गुड, बस कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूछेंगे भी नहीं क्या तकलीफ थी, उनको पता है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होंगी तो वो सामने से आके बताएगा, अगर वो नहीं बताना चाहता तो हम पूछेंगे भी नहीं। दैट्स द एटिकेट। और ऐसा नहीं है, अगर हम लोग कोई जॉब पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तुम्हें एक ही चीज़ और बेसिक सी चीज़ जो अपने इंडियंस के लिए तो बहुत नॉर्मल होगी, यहाँ पे हर एक चीज़ का तुम्हें ट्रेन करते हैं। हर एक चीज़, मतलब अगर लकड़ी उठाएं के यहाँ रखनी है तो तुम कैसे रखोगे वो तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में तुम एक बार करके रखोगे, फिर तुम बोलोगे नो आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, दूसरी बार सिखाएंगे, फिर वो बोलेंगे ठीक है आज के लिए रहने दो, नेक्स्ट शिफ्ट जब होगी तब वापस सिखाएंगे। कोई जज नहीं करेगा कि इतनी डम है, इसको आ क्यों नहीं रहा, इतना बेसिक सा तो है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, नहीं करता कोई जज। मुझे लगा मैं सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ, बट ऑस्ट्रेलिया ने मुझे चेंज कर दिया। मैं अब इंडिया वाली डॉली नहीं हूँ, मैं बहुत बदल चुकी हूँ, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, इमोशनल भी थोड़ी हो चुकी हूँ। लाइक अब मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा समझने लग गई हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, बट ये हो रहा है। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।